नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं गुलाब सिंह। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार ग्राम कचहरी सचिव की मेरिट के बारे में, और साथ ही आप लोगों को दोस्तों इस वीडियो में भी बताएंगे कि आखिर आप लोग अगर 12th में इतना परसेंट है तो आप लोग की बल्ले बल्ले रहने वाली है, और आप लोग का जितना मैं परसेंट बताऊंगा अगर उतना परसेंट से अधिक है तो आपका रिजल्ट दोस्तों हो जाने वाला है, कोई दिक्कत लेने बात नहीं है। और साथ ही आप लोग ये बताऊंगा आखिर रिजल्ट किस दिन आएगा, क्योंकि दोस्तों रिजल्ट जिस दिन आएगा उसकी डेट आ चुकी है, फाइनली ऑफिशियल न्यूज आ चुका है, और साथ ही यहाँ तक कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डेट आ चुकी है। आपको ज्वाइनिंग लेटर कब तक दिया जाएगा, पूरी सिलेक्शन कब हो जाएगा, सारा डेटा आ चुका है। रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग लेटर कब दिया जाएगा, और साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, हर एक जानकारी का पूरा ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। सब कुछ आप लोगों को बताने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो सब कुछ हमने अपने टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दिया। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक दिया गया है वो कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप ज्वाइन करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में और सारी जानकारी आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों यहाँ पर नीचे आएंगे तो बहुत सारा आप लोग कमेंट भी देख पाएंगे, लोगों का यहाँ पर फॉर्म भरने में बहुत सारा गलती हुआ है। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पे देख पाएंगे कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि जो है मैं तो आज जो है कोर्ट से जो कागज वगैरह बनवा लाई, लेकिन साइट ना चलने की वजह से ये फॉर्म नहीं भर। और अगला कमेंट यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर ये कह रहे हैं श्वेता कुमारी जी की तरफ से किया गया, लिख रहे हैं क्या जो है इसका डेट आगे बढ़ेगा, तो इसके डेट आगे बढ़ने को कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसकी सारी डेट आ गई है। इसका रिजल्ट कब आएगा, मेरिट लिस्ट कब आएगी, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ज्वाइनिंग लेटर आपको कब देगा, सब कुछ इसकी डेट आ चुकी है। तो आगे की डेट तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाली है, इसीलिए आपको पहले ही यहाँ पर सब लोगों को फॉर्म भर देना चाहिए था। अगला कमेंट यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग होम डिस्ट्रिक्ट का जो है ऑप्शन नहीं था। जैसे कि दोस्तों आप लोग जान लोगे जिन जिन लोगों ने सबसे पहले फॉर्म भरा था, यानी कहने का मतलब पहले ही दिन जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उसमें जो है अलग अपडेट था, तो बाद में सॉफ्टवेयर को चेंज कर दिया गया था। क्योंकि जो लोग पहले दिन फॉर्म भर रहे थे उनको जो है वो दूसरे जिले में अप्लाई नहीं कर सकते, दूसरे पंचायत में अप्लाई नहीं कर सकते थे, लेकिन बाद में बिहार सरकार ने उस सॉफ्टवेयर को अपडेट किया और फिर उसके बाद उसमें हर कोई जो बाद में फॉर्म भरने लगा तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो शुरुआत में फॉर्म भरा था उसके लिए ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो इनके साथ वही धोखा हो चुका। इन्होंने सबसे पहले फॉर्म भर दिया और ये जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करने का मौका नहीं मिला, या दूसरे पंचायत में अप्लाई करने का मौका नहीं मिला। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे इन्होंने बहुत सारा वो किया है कि साइबर वाले ने पासिंग ईयर की जगह जो है टोटल नंबर डाल दिया है, और टोटल नंबर की जगह जो है पासिंग ईयर डाल दिया है। हर एक जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं, वीडियो में लास्ट तक बने हैं, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार के चाहे किसी भी जिले में किसी भी भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों ना आता हो, तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर ले। अब दोस्तों बात करते हैं इसके बारे में, मेन चीज आप लोगों को सारी जानकारी बताते हैं। और साथ ही दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज हैं, और कंफ्यूज होने बात वाली है ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इसमें जो है नियम कंफ्यूजन वाला ही है कि अगर जो है किसी का 12th पे इतना परसेंट है, जो कहने का मतलब किसी का 12th में 90% है और उसकी उम्र कम है, और अगर किसी का जो है यहाँ पर 12th में 80% है और उसने पीजी किया है, स्नातक किया है, और उसका जो सब मिला करके टोटल 95 नंबर हो जाता है, और उसकी उम्र जो है ज्यादा है या कम है, तो उसका सिलेक्शन पहले किया जाएगा, उसका सिलेक्शन बाद किया जाएगा। मतलब तमाम प्रकार की कंफ्यूजन है, और हर एक कंफ्यूजन आपका दूर किया जाएगा। पहले चलते हैं आप लोग को ऑफिशियल नोटिस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप लोग की जानकारी बता दूं कि आप लोग का जो मेधा सूची आने वाला है, जो मेरिट लिस्ट आने वाली है, वो 30 जनवरी से लेकर के यहाँ पर फाइनली ऑफिशियल नोटिस आ चुका है। 30 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच आप लोग का यहाँ पर मेधा सूची आ जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आप लोगों को आपत्ति आमंत्रण जो करने का मौका मिलेगा वो 15 फरवरी से लेकर के 1 मार्च तक आपको आपत्ति का आमंत्रण करने का मौका मिलेगा, और उसी बीच उसका निराकरण कर दिया जाएगा। अब दोस्तों ऐसे में सवाल यह है कि आखिर आपत्ति का आमंत्रण क्या है। तो दोस्तों आपत्ति का आमंत्रण उसे कहते हैं कि जब आप लोगों का 7 फरवरी तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, यानी मेधा सूची या मेरिट लिस्ट आ जाएगी, तो उसके बाद जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिनका परसेंटेज ज्यादा होगा लेकिन लिस्ट में उनका नाम ही नहीं होगा, अब जिनका परसेंट कम होगा उनका लिस्ट में नाम हो जाएगा, तो वो लोग जो है ऐसे लोगों के खिलाफ आपत्ति कर सकते हैं कि आखिर हमारा परसेंटेज ज्यादा है तो हमारा नाम क्यों नहीं है, और उनका परसेंटेज कम है उनका नाम क्यों आ गया। और सब लोगों का परसेंटेज जो है आप लोग देख पाएंगे, जैसे बिहार सरकार द्वारा डिस्ट्रिक्ट वाइज एक लिस्ट जारी की जाएगी, उसमें जिन जिन लोगों का जो है सिलेक्शन किया जाएगा मेरिट लिस्ट में, सबका आप लोग परसेंटेज खुद देख पाएंगे, जिन जिन लोगों का जो है मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो इसलिए आप लोग इसी से आपत्ति कर पाएंगे। तो जो आप लोग का आपत्ति होना स्टार्ट होगा वो 15 फरवरी से होगा, और रिजल्ट आप लोगों का 7 फरवरी को ही आ जाने वाला है। तो जब आप लोग आपत्ति करेंगे तो आपका जो है 1 हफ्ते के अंदर ही आपकी आपत्ति का निराकरण किया जाएगा और उस पर विचार किया जाएगा। अगर दोस्तों आपकी बात सही रहती है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा और फिर से जो है अपडेट किया जाएगा, फिर से उसमें एडिट करके नई मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। मान लीजिए दोस्तों कोई भी आपत्ति का आमंत्रण नहीं होता है, सारा दावा हर चीज सही रहता है, तो उसके बाद दोस्तों 1 मार्च के बाद आप लोग का जो दावा और आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से तैयार जो मेधा सूची का प्रकाशन कब कर दिया जाएगा, तो जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी दोस्तों यहाँ पर आप लोग ध्यान देना होगा, पहली जो लिस्ट जारी की जाएगी वो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं होगी।
और जो आप लोग की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी वो 3 मार्च से लेकर के 10 मार्च के बीच यहाँ पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। और आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है फाइनली दोस्तों 10 मार्च को आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों मुझे ऑलरेडी पहले ही सारी डेट पता चल चुकी है, मैं आप लोग को बिल्कुल ऑफिशियल न्यूज दे रहा हूं। ऐसी न्यूज दोस्तों आप लोग को ही नहीं मिलेगा। तो फाइनली 11 मार्च से लेकर के 18 मार्च के बीच आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा ग्राम कचहरी सचिव की वैकेंसी का। तो दोस्तों यहां पर मैंने आप लोग को जानकारी के बारे में बता दिया। अब बात करते हैं आखिर आप लोग का 12th में कितना परसेंटेज है, तो आपके लिए सेफ स्कोर रहने वाला है। दोस्तों अगर बात करें इसमें 12th के परसेंटेज के बारे में और सेफ स्कोर के बारे में, तो दोस्तों ये कह पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिहार में करीब 1583 पदों पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया है और हर एक पंचायत में करीब एक एक सीट रहने वाला है। तो यहाँ पर एक ही लोगों का एक पंचायत में सिलेक्शन होगा। अब दोस्तों जब एक ही लोगों का सिलेक्शन होने वाला है तो कहने का मतलब कट ऑफ तो बहुत हाई जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो आप लोगों का काउंट किया जाएगा वो 12th काउंट किया जाएगा, 12th का नंबर काउंट किया जाएगा। अब दोस्तों ऐसे में सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए आपका 12th में जो 80% है और उसके बाद जो है आपने 12th ही किया, 12th में 80% है। अब किसी ने 12th भी किया है, 12th में उसका 55% आ गया और उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में उनका 60% आ गया और उन्होंने पीजी भी किया हुआ है तो उनका पीजी में जो 55% है। तो इस हिसाब से मिला करके टोटल जो नंबर का जो 10% वेटेज होगा, इसी 10 और 20% का वेटेज उन्हें जो है स्नातक और पीजी के बेस पे दिया जाएगा। तो उनका जो टोटल नंबर मिला करके वो 80 पार कर जाएगा तो उनका सिलेक्शन कर लिया जाएगा। और आपका जो है आपने 12th किया है और आपका 12th में अकेले में 80% तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इस हिसाब से है। अब मान लीजिए दोस्तों इस केस में ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए आपका जो है 12th में 90% हो गया, अब किसी का जो है 12th में 55% है, ग्रेजुएशन में जो है 60% है और फिर स्नातक में जो है 55-56% है, तो इसका टोटल मिलाकर के 90 पार तो जाने वाला नहीं है। और जब 90 पार नहीं जाएगा तो ऐसे केस में आपका सिलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि आपका जो है नंबर ज्यादा है। भले उस व्यक्ति ने जो है स्नातक किया हो, पीजी किया हो, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका यदि नंबर ज्यादा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए बहुत सारे केस में ऐसा भी होगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपने जो 12वीं किया है, आपने क्या किया है, आपने 12वीं और स्नातक किया है। अब दोनों का मिलाकर कर अब 90% होता है, यानी कि कहने का मतलब आपका जो है 12वीं में है 70 या 80% है और उसके बाद जो स्नातक का 10% वेटेज लिया जाएगा, टोटल मिलाकर के 90% हो जाता है दोनों को मिलाकर के, स्नातक और 12वीं का। अब यहाँ पर किसी अन्य व्यक्ति का है, अब किसी अन्य व्यक्ति का क्या रहने वाला है, तो किसी अन्य व्यक्ति ने जिन्होंने 12वीं भी किया है, स्नातक भी है और उन्होंने पीजी भी किया है और उनका भी टोटल मिलाकर के 90 नंबर आ जाता है। अब यहां पर ऐसे केस में सिलेक्शन किसका होगा, क्योंकि दोस्तों दोनों का जो है नंबर बराबर है, तो ऐसे केस में जो सिलेक्शन होगा जिसकी उम्र ज्यादा होगी। अब आपने केवल 12वीं और स्नातक किया है और जो आपके अपोजिट व्यक्ति है, जो आपका विरोधी है, उसने 12वीं भी किया है, स्नातक भी किया है और उसके साथ उन्होंने पीजी भी किया है, तो इसका मतलब ये कि आपकी उम्र कम है और उसकी उम्र ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक उसका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, भले ही आपका नंबर यहां पर दोनों का सेम सेम रहने वाला है। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि इसमें बहुत जो है कंफ्यूजन है सारा। बस यही चीजें हैं कि आप लोगों को ध्यान देना होगा हर एक स्टेप पे कि जैसे ही इसका मेरिट लिस्ट जारी किया जाए तो आप लोग को ध्यान रखना है कि किसी जो है अन्य व्यक्ति का सिलेक्शन ना हो जाए कि जिसका नंबर आपसे कम हो और उसने जो है केवल 12वीं किया है और आपने 12वीं और स्नातक किया है। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना होगा। और फाइनली जो आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा वो 7 फरवरी तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो है उसके एक हफ्ते के बाद ही आपत्ति का आमंत्रण कर पाएंगे और जस्ट ही आपका निराकरण किया जाए। और उसके बाद 10 तारीख को यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और 10 तारीख के पहले ही फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी और उसके बाद 11 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को सारी जानकारी बता दी है, फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि बहुत सारे लोग जो है परेशान है कि उनका जो है फॉर्म गलत हो गया है, तो भैया अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को सावधानी से फॉर्म भरना था। यहाँ पर दोस्तों जो चीज साफ बोलना मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर बिहार सरकार आप लोगों को दोबारा से एडिट करने का मौका नहीं देने वाली है। ऑलरेडी सारा कैलेंडर और शेड्यूल जारी हो चुका है। तो दोस्तों मैंने आप लोग को जो जो अपडेट है सारी जानकारी बता दी है। फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे। बाकी दोस्तों भविष्य में हर एक जानकारी पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार में दोस्तों बहाली की हर खबर बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।